अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। बहुत दिन के बाद का रिएक्शन। असल में हुआ क्या था, हुआ ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे काफ़ी दिन से बुखार था। उसके बावजूद मैंने क्या किया और क्या हुआ वो आपसे मैं इस रिएक्शन में डिस्कस करूँगी। उसके अलावा सितारा यासीन के मीटअप से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस करूँगी। तो करते हैं अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़। आप सबके इंतज़ार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और जिन बहनों को मैं रिप्लाई नहीं कर सकी उन सब के लिए सॉरी है। मैं यहीं आपको रिप्लाई कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं किया। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सितारा यासीन का मीटअप 1 मिलियन मीटअप जो है वो पार्टी इस्लामाबाद में की, बहुत 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 खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट के साथ की, बहुत ही कामयाब और सक्सेसफुल रहा। जिस तरह कराची का बहुत सक्सेसफुल रहा, इस्लामाबाद का बहुत सक्सेसफुल रहा और थोड़ा सा जो है वो लगा कि कराची वाले मीटअप से ज़्यादा मैनेज हुआ था और माशाल्लाह तमाम खूबसूरत चेहरे वहाँ देखने को मिले। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि मुझे बुखार था, लेकिन मैं मीटअप में जाकर सिर्फ थोड़ी ही देर गुजार सकी हूँ, बहुत थोड़ी देर। हाँ, एक और चीज़, मैं वहाँ मिली किसी से भी नहीं हूँ। मैंने दूर से ही सितारा को भी देखा है, दूर से सबको देखा है, लेकिन मेरा मतलब मैंने वहाँ जाकर बाकायदा जैसे अपना तारुफ़ करवाते हैं, जाकर मिलते हैं, बताते हैं ये मैं हूँ, क्योंकि मुझे बाई फेस वहाँ कोई नहीं जानता या मुझे मेरे पेरेंट्स वहाँ पहले किसी ने नहीं दिखी हुई, इसलिए किसी को नहीं मालूम चला कि ये मैं थी। मैं वहाँ गई हूँ, थोड़ी देर बैठी हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया और मैं जल्दी वापस चली गई थी। हाँ, मैं उस वक्त तक थी जब नौशीन मुल्तानी जो है मरीम के आने से पहले तक मैं वहाँ थी और मरीम के वहाँ पहुँचने से पहले मैं चली गई थी। मैं बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पर मौजूद थी। खैर दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। सबको दूर से ही देखा, लेकिन बहुत अच्छा लगा अपना वहाँ मौजूद होना, आप सबके इतने करीब होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अब बात करूँगी जनाब मैं नज्जो और मरियम के मीटअप से रिलेटेड। नज्जो और मरियम का मीटअप जो था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने इनकी वीडियोज़ में देखा, बाद में देखा, क्योंकि मैं पहले चली गई थी मरियम के आने से पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और ख़ुद पर्सनली जाकर मैं किसी से भी नहीं मिली, मैंने सबको दूर से देखा है और दूर ही बैठी रही और फिर मैं चली गई। तो मैं पर्सनली जाकर नहीं मिली नज्जो से, क्योंकि मेरी आवाज़ भी ऐसी है ना कि अगर मैं जाकर मिलूँगी, बात करूँगी तो मेरी आवाज़ से भी वो लोग मुझे पहचानेंगे, तो मुझे इसकी इजाज़त नहीं है कि मैं पब्लिक में जाकर अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ। खैर मुझे अच्छा लगा, मौका मिला और मैंने दूर से ही सही लेकिन देख लिया, सब कुछ को फ़ील किया। हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार भी था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस मीटअप में शामिल हूँ, तो ज़रा सी देर के लिए मैं उसमें शामिल होकर वापस चली गई। अच्छा, उसके अलावा यहाँ बात कर रही थी मैं जनाब मरियम फ़हाद और नजमा के मीटअप से रिलेटेड। मरियम का और नौशीन का इकट्ठा उनको देखना, इसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसके अलावा जब मैंने बेचैनी देखी नजमा की, वो बार बार नौशीन से कह रही थी कि उसे मरियम से मिलना है, मरियम कहाँ है, मरियम आ रही है कि नहीं आ रही, कब आ रही है, तो मुझे वो चीज़ भी बड़ी अच्छी लगी और फिर इन दोनों का आपस में मिलना भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत हंसी आ रही है मुझे इस बात के ऊपर, जहाँ जो है वो मरियम कह रही हैं उसको नी नजमा को कि अब से जो हमारे बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, हम एक दूसरे के लिए जो है वो पॉजिटिव बोलेंगे। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि क्या हो रहा है, मरियम क्या रिएक्शन छोड़ने का इरादा कर लिया है। देखो, रिएक्शन जो चीज़ है वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड चीज़ है। जो चीज़ें हम देखते हैं, जहाँ हमें इनकी गलती नज़र आती है, उसको आके हम यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करते हैं एक पॉजिटिव वे में। मेरे ख्याल से हम पॉजिटिव वे में करते हैं। हाँ, कभी कभी तल्ख चीज़ें हो जाती हैं, बिटरनेस आ जाती है, वो तो मौके की मुनासबत से आती रहती है, उसकी नीड रहती है ना। अगर बिटरनेस ही नहीं है तो समझो फिर आपने क्रिटिसाइज़ क्या किया, फिर आपने पॉइंट आउट क्या किया। और कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, ये कहना कि भाई किसी के ऊपर रिएक्शन बनता ही नहीं है, नहीं ऐसा होता नहीं है ना, कहीं ना कहीं गलती हो जाती, हमसे भी होती है यार, हम कहाँ इतने परफेक्ट हैं। लेकिन कहने को बात आसान है कि हम रिएक्शन नहीं देंगे। हम रिएक्शन कैसे नहीं देंगे, हम तो बने ही रिएक्शन देने के लिए हैं। अच्छा जनाब, अब आगे बढ़ती हूँ डीडू भैया से रिलेटेड। यहाँ स्पेशल थैंक्स सितारा यासीन का कि सितारा ने मेरा मान रखा। मैंने जिस चीज़ से कहा उस चीज़ का लिहाज रखा गया, उसका मान रखा गया। पब्लिक में आकर डीडी कह रहा है कि सितारा के जो हैं वो 2 स्पेशल गेस्ट कह लो, क्या कह लो, 2 स्पेशल मेहमान, ऐसा कुछ उसने कहा आज के अपने रिएक्शन में। उसने कहा कि इन्होंने मुझे तो आने से रुकवाया, लेकिन ख़ुद सितारा के जो है कंटेंट का बेड़ा गर्क कर दिया, कंटेंट बर्बाद कर दिया। सितारा को 5 लाख से ऊपर व्यूज़ आने थे और नौशीन मुल्तानी और मरियम फ़हाद ने जो है वो आकर यहाँ मामला गड़बड़ कर दिया और उसने सितारा से पहले इन दोनों ने अपने अपने व्लॉग्स अपलोड कर दिए, जिससे सितारा के व्यूज़ कम हुए। तो सबसे पहले बता दूँ कि इन दोनों में से किसी ने भी यहाँ पर डीडी के आने से एतराज़ नहीं किया था।
मैंने एतराज़ किया था, लेकिन मैंने भी एक पॉजिटिव तरीके से किया था और मेरा सिर्फ ये मकसद था कहने का कि भाई अगर ये आता है फ़ातिमा के साथ तो वेल एंड गुड, अगर ये आएगा छमिया के साथ तो मेरा ख्याल है माहौल ख़राब हो जाएगा। बस इस किस्म का मुझे था थोड़ा सा ना, फील ऐसी आ रही थी कि छमिया के साथ हो सकता है कि माहौल ख़राब हो जाए। लेकिन ये कहना कि भाई हमने जानबूझकर रोका, ये सारा कुछ नहीं, मौके की मुनासबत से मुझे ये चीज़ वहाँ सही नहीं लग रही थी। और यहाँ पर अब सारा मुद्दा जो है मरियम और नौशीन के ऊपर डाल दिया गया, तो ये बात ठीक नहीं थी। खैर जनाब, यहाँ एक चीज़ मैं और भी कहती चलूँ कि आज का दिखा जब इस बंदे का, मैंने व्लॉग वैसे काफ़ी दिन से मैं नहीं दिख रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने किसी को भी नहीं देखा था। यहाँ बहुत से शोशे छोड़े जा रहे थे, आयशा गई है, यजमान वाली जो है वो सैमा बाजी गई है, बड़े सारे लोग गए। नहीं जी जनाब, इनमें से कोई भी वहाँ जब तक मैं थी मैंने नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहूँगी, आज मैंने इस बंदे का व्लॉग देखा, बड़ी इसको तकलीफ़ हुई थी। हर व्लॉग में ये रिएक्शन देता है, उसको पता है उसका व्लॉग वैसे नहीं चलना, उसके व्लॉग में कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कैमरा पकड़ेगा तो ये रास्ते ही दिखाता चला जाएगा, कैमरा पकड़ेगा तो मार्केट ही दिखाता चला जाएगा, और अपने काम के साथ ये सिंसियर नहीं है। इस तरह सिंसियर नहीं है कि इसने यजमान वालियों को भी कह रखा है बस कैमरा पकड़ो, कुछ भी दिखाओ, दुनिया बेवकूफ़ है, लोग जो हैं वो चरिया हैं, वो आपको देखते रहेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग कंटेंट देखते हैं, कंटेंट की बेस के ऊपर देख देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, किसी भी मार्केट में कैमरा पकड़ के खड़े हो जाएंगे, लोटे, डब्बे, मग, छितर, झाड़ू, पोंछे, जो चीज़ें सामने आती जाएंगी कैमरा के, वो दिखाते चले जाएंगे और कहते हैं 15 मिनट का व्लॉग तो मेरा यहाँ बन गया। ये कितनी गलत चीज़ है, आवाम को बेवकूफ़ बनाना। आवाम के लिए कहते हैं कि हम आपके लिए कर रहे नहीं, हमारे लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, आप किसी तरीके से उस टाइम को कवर करके एक कुछ भी अपने कैमरे में वो कैप्चर करके आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं कि भाई हमने कंटेंट बनाया। और यही इसने यजमान वालियों को सिखाया कि कहीं भी कैमरा पकड़ लो, बस 15-20 मिनट के लिए आपका कैमरा जो है वो ऑन होना चाहिए, भले वो आपके क्षेत्रों पे हो, आपके हाथों पर हो, ठीक है, या आपकी ग्लिसरीन आइज़ के ऊपर हो, कहीं पर भी आप कैमरा पकड़ लो और आप आकर पूरी कहानी, मतलब बग़ैर कहानी के कुछ भी कर लो, कुछ भी घड़ लो, आपको पैसे मिलेंगे, जैसे कि सैमाबाजी करती हैं आजकल दिन में 3-3 4-4 बार। खैर, तो इस बंदे का व्लॉग जो है वो इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, और ख़ास तौर पर इसका व्लॉग देखना अब मैंने छोड़ा है। हाँ, मैं अगर इसका रिएक्शन देखती हूँ तो स्किप करके, इसके पूरे के पूरे व्लॉग को मैं स्किप करके देखती हूँ। इसलिए देखती हूँ क्योंकि इसकी जो बेटियाँ हैं उनको इसने एज अ कॉन्टेंट यूज़ करना शुरू किया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इससे अपनी बेटियों की तकलीफ़ का एहसास नहीं है, उनकी ज़रूरतों का एहसास नहीं है, उनके दुख का एहसास नहीं है। यार, जो कुछ जो है वो इसकी बेटी फादिया जो है वो बर्दाश्त कर रही है, जो कुछ वो झेल रही है, उसके चेहरे के ऊपर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पिछले दिनों जो है वो फातिमा ने एक पिक्चर लगाई थी जब जो है फादिया गई हुई थी सुमैरा के साथ, हाँ सुमैरा के साथ किसी की शादी में गई थी। उस शादी के अंदर एक गहमा गहमी के माहौल के अंदर इस बच्ची के चेहरे पर इतनी संजीदगी, और पता चल रहा था कि बच्ची किसी सोचों में। तो सोचो यार, हम बड़े जो होते हैं हम कहते हैं भाई टेंशन हो गई, डिप्रेशन हो गई, इस बंदे को ना आजकल बड़ी डिप्रेशन हो रही है, ये इस दुख में चला गया। लेकिन बच्चे तो बता नहीं सकते, बच्चों के लिए हम टेंशन डिप्रेशन कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन बच्चे भी फील करते हैं, दुखी होते हैं। तो वहाँ मुझे चीज़ बहुत बुरी लगती है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए अपनी बेटियों को यूज़ करता है। इसे कोई गलत सेंस में ना ले, मेरा कहने का मुराद ये है कि व्लॉग अपने 3 से 5 मिनट 7 मिनट जो है वो बेटियों के ऊपर कैमरा पकड़ना और बस उनको खेलते हुए दिखाना, वो दिखाकर इसने लोगों की जो है वो अटेंशन ग्रैब करना, बस ये इसने करना है अपनी बेटियों को दिखाकर, उससे ज़्यादा इसकी कोई रियलिटी नहीं है। खैर, तो बात कर रही थी कि मैं इसके व्लॉग में मैंने आज एक डिफरेंट चीज़ देखी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। इसके पिछले व्लॉग काफ़ी दिन से मैंने नहीं देखे, यहाँ पर जो चीज़ मैंने देखी मैंने कहा उसके ऊपर मैं बात करूँ कि हुलिया ही बदल दिया। जी बिल्कुल, कराची ने सिनाया, हाँ सिनाया लिखा था इसने अपनी एक शॉर्ट वीडियो के ऊपर। अच्छे से अपनी बीवी के नाम की स्पेलिंग भी लिखना नहीं आती, मज़े की बात। देखो सिनाया साहिबा जो है उसका इसने हुलिया ही बदल दिया है। कराची ने, सिनाया साहिबा कराची गई हैं और कराची से गाउन में वापस आ रही हैं। जी बिल्कुल, गाउन में वापस आ रही हैं। स्टॉल किया हुआ है सर को, खैर अच्छे से तो नहीं किया हुआ, बराए नाम ही किया हुआ है, लेकिन सर पे स्टॉलर है और साथ जो है गाउन है। वैसे अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस बंदी के ड्रेसेस से मैं ना बोर हो गई थी, बिल्कुल इसके कपड़ों से मैं बोर हो गई थी। वो सारे कपड़े जो इसने यजमान में पहने हैं वही सारे कपड़े इसने रिपीट किए हैं बार बार उनको उन कपड़ों में देखकर। अच्छा, एक और आपको मैं चीज़ बताऊं कि पता नहीं अजीब सी एक बात थी कि कराची के इसके जो व्लॉग हैं, डीडी के इसकी बीवी, तो मैं देखती ही नहीं हूँ व्लॉग, मेरे लिए तो अननेसेसरी हैं वो। अगर ये कहीं रिएक्शन देता है तो कोई व्लॉग देख लेती हूँ मैं, तो उसमें
अगर मैं इसकी बीवी को देख लेती हूँ तो मैंने कराची के कुछ व्लॉग्स में इसकी बीवी को नोटिस किया कि बिल्कुल ही अजीब सा फटीचर सा उसका मुझे हुलिया फील हुआ। मुझे समझ नहीं है कि ऐसा हुलिया क्यों है। फिर काफ़ी दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसने वही सारे कपड़े पहन रखे हैं जो ये वहाँ पहनती रही है ना, तो कुछ नया नहीं है, सब बोरिंग बोरिंग है। अब इसको जो है वो यजमान वापस जाते जाते ख्याल आया कि क्यों ना एक गाउन ले लिया जाए और एक ग्लासेस लगा लिया जाए, ख़ुद को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, भाई कुछ तो तब्दीली लेकर आऊँ, वरना मैंने तो सबको बोर ही कर दिया। तो मैं यहाँ पर स्पेशल थैंक्स कहूँगी सनाया बाजी का कि शुक्र है आपको हमारी हालत पर रहम आया और आपने एक गाउन, एक स्टॉलर लेकर और एक ऐनक लगाकर तो अपना हुलिया थोड़ा सा बेहतर कर लिया। हमारी ज़ात पर आपने रहम कर दिया। यहाँ मैं आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि ये बंदा जो कह रहा था कि नौशीन मुल्तानी ने, मरियम फ़हाद ने जो है वो सितारा के व्यूज़ का बेड़ा गर्क किया है, तो एक बात मैं बता दूँ, देखो इवेंट को गुजरे हुए आज 3 दिन हो गए, ठीक है, इवेंट को गुजरे हुए 3 दिन हो गए, तो इससे रिलेटेड अब ये कहना कि इन्होंने पहले डाल दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बहुत लोग थे, बहुत लोग कवर कर रहे थे, बहुत लोग इन चीज़ों को दिखा रहे थे और सबसे पहले जो है लाइव्स ही चल गई थी। जब लाइव्स चल गई थी काफ़ी सारी, तो फिर पीछे बचा तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, बचा कुछ भी नहीं था। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि जिसका जो नसीब होता है वही होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अब 3 दिन बाद तक भी इंतज़ार करना ठीक नहीं था। और जो इवेंट होते हैं जिनमें लाइव्स चल जाती हैं, उसके बाद उसके कंटेंट को रखना भी कोई वैल्यू नहीं रखता। और तीसरी चीज़ ये है कि सितारा का अपना नाम है, उसका अपना चैनल है, वो अपने नाम से अपने चैनल पर कमाती है, ठीक है। तो उसके जितने व्यूज़ आने हैं वो उसको आकर रहेंगे, उसे कोई भी नहीं हिला सकता। और दूसरी बात ये कि ये 1 दिन का इवेंट था, 1 दिन की तो बंदा डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। अगर ये मुसलसल जैसे कि शादी के दिनों में, ये भी पिछले दिनों जो शादी थी फातिमा और वकार की, उस तरह का अगर कोई इवेंट होता और 5-6 दिन का इवेंट होता और सितारा के व्यूज़ जो है वो यहाँ पर सल्ब किए जाते, सितारा के सपोर्टर्स को जैसे बदनाम किया जा रहा है, इस तरह की कोई चीज़ होती तो फिर हम बात कर सकते थे। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर यह कहूँगी कि सितारा के मीटअप में आपने भरमार देखी उसके रिश्तेदारों की, कराची मीटअप में भी और इस्लामाबाद मीटअप में भी, लेकिन इस बंदे का पेट नहीं भरा। सितारा के सिर्फ 2 सपोर्टर्स गए हैं और उसको इतनी आग लग गई है, इतनी तकलीफ़ हो गई है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। तो हकीकत यही है कि इसको और इसकी बीवी को जब वहाँ घुसने नहीं दिया गया तो उसने अपना तमाम का तमाम गुस्सा जो है वो नौशीन और मरियम पर निकाल दिया।